नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 8 जनवरी रविवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में भ्रष्टाचारियों का चेहरा और नाम छिपाने से संबंधित विवाद आदेश रद्द किए जाने पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा, इससे हमारी कोई किरकिरी नहीं हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने खुद कहा था कि इस आदेश को हम दिखवा लेते हैं, अगर कोई गलती है तो उसे वापस ले लेंगे। पिछली सरकार ने तो ऐसे मामले में कानून पास करके छापने पर पाबंदी लगाई थी, उसमें और इसमें रात दिन का फर्क है। गहलोत ने जयपुर में भामाशाह डेटा सेंटर पर 5G की लॉन्चिंग के बाद मीडिया की ओर से पूछे गए सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया था कि 3 जजों का फैसला था, उसके कारण ये आदेश जारी हुआ है। मैंने फिर भी कहा था मैं पता करवाता हूँ, अगर इसमें अड़चन वाली बात है तो मैं खुद इसे वापस करवा लूंगा। ये आदेश अगले दिन वापस भी हो गया। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में जो काम हुआ है वो हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में नहीं हुआ है। राजस्थान भाजपा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी के कार्यक्रम भी चुनाव को ध्यान में रखकर ही तय किए जा रहे हैं। आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए 9 जनवरी को पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और कोर कमेटी की 2 अलग-अलग बैठकें होंगी। पार्टी सूत्रों की माने तो इन बैठकों में जन आक्रोश यात्रा और सभा की समीक्षा के साथ पार्टी की ओर से अगले 2-3 महीनों में किए जाने वाले धरना प्रदर्शन और अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। 23 जनवरी से विधानसभा सत्र भी शुरू हो रहा है। ऐसे में दोनों बैठकों में सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। दशकों बाद कांग्रेस राजस्थान में एक बार फिर लोगों के घरों तक जाकर उनसे जुड़ने की शुरुआत करेगी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी के दौर में जिस तरह कांग्रेस आम लोगों से जुड़ी थी, ठीक उसी तरह अब कांग्रेस लोगों से जुड़ाव करेगी। कांग्रेस 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान लॉन्च करने जा रही है। इसी के साथ कांग्रेस ने लोगों के घर तक पहुंचने की तैयारी की है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज रविवार को एक दिन के दौरे पर कोटा आएंगी। वे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के स्ट्रीट वेंडर्स, लघु उद्यमियों तथा पशुपालकों के लिए दशहरा मैदान में आयोजित विशाल ऋण वितरण मेला में भाग लेंगी। इस प्रोग्राम के तहत प्रयास है कि सड़क किनारे सामान बेचने वाले, रेडी पटरी वालों, डेयरी बूथ संचालकों, चाय नाश्ते की दुकान चलाने वालों सहित सभी प्रकार के स्ट्रीट वेंडर्स को अपने काम के विस्तार का मौका मिले। राजस्थान के नीम का थाना जिला बनाओ पदयात्रा 9 जनवरी को जयपुर पहुंचेगी और शहीद स्मारक पर जनसभा की जाएगी। इससे पहले पदयात्रा शनिवार को उदयपुरिया मोड़ से शुरू होकर चौमू राजावास तक पहुंची। इस दौरान जैतपुरा गांव में ड्रोन से पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया गया। विधायक सुरेश मोदी का जगह जगह ढोल नगाड़ों के साथ जोर शोर से भव्य स्वागत हुआ। विधायक मोदी ने बताया कि 9 जनवरी को जनसभा करने के बाद सिविल लाइन पहुंचकर सीएम अशोक गहलोत को ज्ञापन दिया जाएगा और मांग की जाएगी कि बजट में नीम का थाना को जिला बनाने की घोषणा करे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डेयरी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय तथा कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जोधपुर के भवन निर्माण के लिए 31 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। प्रत्येक महाविद्यालय में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 15.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये महाविद्यालय जोधपुर जिले की बावड़ी तहसील के सावत कुआं गांव में बनेंगे। फिलहाल अस्थायी रूप से इनका संचालन कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर परिसर में हो रहा है। शहर में जलदाय विभाग उपभोक्ताओं से बकाया वसूली में पिछड़ा है। अब विभाग ने मार्च के अंत तक बकाया जमा करवाने वाले उपभोक्ताओं को ब्याज व पेनल्टी में छूट की बात कही है। शहर के करीब 25,000 उपभोक्ताओं पर विभाग का लगभग 40 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है। इनमें कई उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने लंबे समय से पानी का बिल जमा नहीं करवाया है। ये सारे रेगुलर उपभोक्ता हैं, सरकारी उपभोक्ता अलग हैं। राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका की कोचिंग अधिगम संस्थान पर जेडीए का बुलडोजर चलेगा। शुक्रवार को गोपालपुरा बाईपास स्थित सुख विहार कॉलोनी में कोचिंग की इमारत का जेडीए की टीम ने मौका निरीक्षण किया। इसके बाद इमारत के मालिक और कोचिंग संस्थान के संचालकों को नोटिस जारी किए गए। सभी से 72 घंटे में जवाब मांगा है। ये इमारत 30 फीट की कॉर्नर पर है। इस ओर सड़क सीमा में बालकनी निकाल कर निर्माण कर लिया है। इसी तरह गोपालपुरा बाईपास मुख्य रोड की ओर से 5 फीट बालकनी में भी ऊपर तक निर्माण किया हुआ है। राजस्थान में उदयपुर के जिला कलेक्टर ताराचंद मीना ने कहा है कि जिले में खेल जगत ने कई महत्वपूर्ण आयाम स्थापित किए हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर को स्पोर्ट्स स्कूल की सौगात दी है। मीना शनिवार को महाराणा भूपाल स्टेडियम में राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशाओं के अनुरूप आगामी वर्ष में जिले में खेलने पर 50 करोड़ रुपए खर्च हुए। खेलों व खिलाड़ियों को संबल प्रदान किया जा रहा है।
राजस्थान में अजमेर का महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय पिछले 5 सत्रों की 4.5 लाख डिग्रियों का वितरण करेगा। साथ ही 180 टॉपर्स को गोल्ड मेडल भी बांटेगा। जानकारी के मुताबिक राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कलराज मिश्र के निर्देशों पर विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह 15 फरवरी को अजमेर विश्वविद्यालय परिसर स्थित सत्यार्थ सभागार में आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्यपाल मिश्र सहित राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव भी शामिल होंगे। राजस्थान के कोटा में शहर के विभिन्न सड़क मार्गों पर अव्यवस्थित तरीके से खड़ी कर दी जाने वाले निजी ऑपरेटर्स की बसों की व्यवस्थित ढंग से पार्किंग की व्यवस्था करने का जिम्मा नगर विकास न्यास ने अपने हाथों में लिया है। अगले महीने से एक निश्चित स्थान पर ही ये बसें खड़ी की जा सकेंगी। शहर में विभिन्न सड़क मार्गों पर संचालित होने वाले निजी बसों की पार्किंग के लिए न तो उनके मालिकों की ओर से कोई पार्किंग की व्यवस्था की गई है और न ही प्रशासनिक स्तर पर ऐसा कोई प्रावधान था। सहकारिता चुनावों को लेकर चित्तौड़गढ़ जिले में बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने गत दिनों आदेश जारी कर चित्तौड़गढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह खोर को हटाते हुए प्रशासक नियुक्त कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ खोर ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट से सरकार के आदेश पर स्टे मिला है। इसके बाद लक्ष्मण सिंह खोर CKSB बैंक के चेयरमैन बने रहेंगे। ऐसे में उन्होंने शनिवार को फिर से पदभार ग्रहण किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने नई सीनियर सिलेक्शन कमेटी की घोषणा कर दी है। पूर्व तेज गेंदबाज चेतन शर्मा फिर से कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। उनके अलावा शिव सुंदर दास, सलील अंकोला, सुब्रतो बनर्जी और श्रीधरन शरद कमेटी के अन्य 4 मेंबर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में हुए पिछले T20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद बोर्ड ने तत्कालीन सिलेक्शन कमेटी को बर्खास्त कर दिया था। चेतन शर्मा उस कमेटी के भी चेयरमैन थे। जलदाय विभाग की तरफ से राजस्थान के लोगों के लिए घर बैठे पानी के नए कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाली योजना पानी में ही बह गई। 2 साल पहले जलदाय विभाग की तरफ से शुरू की गई इस योजना का लोगों के बीच उत्साह कम देखने को मिला, जिसके कारण इस योजना को बंद कर दिया गया। कारण PHED में राजनीर पोर्टल के साथ चीफ इंजीनियर्स भी इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करवाने में फेल हो गए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह 8 और 9 जनवरी को राजस्थान प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। सिंह 8 जनवरी को नई दिल्ली में सुबह 11 बजे सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां दोपहर 12 बजे गंगापुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।